नमस्कार फ्रेंड्स, हमने पिछली बार बात करी थी कि नशा एक प्रकार की मानसिक बीमारी है और इसमें डोपामाइन नाम के केमिकल का बहुत अहम रोल रहता है। आज हम बात करेंगे कि नशे को छोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं तो हम उसमें सफल क्यों नहीं होते हैं। एक मॉडल है साइंस का जिसको कोई भी नशे वाला इंसान उसको छोड़ना चाहता है तो वो एक तरीके से इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसका व्यवहार बदलता है। इसमें सबसे पहली स्टेज आती है प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन मतलब कि इंसान ना तो ये प्रॉब्लम को मानता है कि उसे नशे की बीमारी है और ना ही उसमें कुछ उसको व्यवहार को बदलने की इच्छा होती है। इस स्टेज में बहुत सारे एडिक्ट, बहुत सारे नशे की लत वाले इंसान हैं। जब अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा या अपनी इच्छा शक्ति लोगों में आने स्टार्ट होती है तो वो दूसरी स्टेज में प्रवेश करते हैं। उस स्टेज को कहते हैं कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन में इंसान ये तो मानने लगता है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन उसको बदलने की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता है। तो पहले प्रॉब्लम भी नहीं मानता था, धीरे धीरे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ परेशानी तो है, लेकिन व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरी स्टेज आती है प्रिपरेशन, मतलब अब वो उस प्रॉब्लम को सही करने की तरफ कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये तीसरी स्टेज है। इसके बाद में चौथी स्टेज आती है एक्शन। एक्शन मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ठीक करने की तरफ काम करना है। एक्शन फेज में वो अपने व्यवहार में वो बदलाव लाता है जिसमें कि वो नशे को बंद करना शुरू करता है और एक समय पे सफल हो जाता है। इसमें इंसान खुद से भी नशे को बंद कर सकता है, पर कुछ नशे एकदम से नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि उनके विड्रॉल लक्षण उस नशे को एकदम से बंद करने के कुछ गलत प्रभाव भी पड़ते हैं जिसकी वजह से वो नशा छोड़ नहीं पाते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और कुछ लोग धीरे धीरे करके अपने आप नशे को बंद कर देते हैं और कुछ लोग एकदम से नशे को बंद कर देते हैं। इसको एक्शन कहते हैं। एक्शन के बाद में यही बदला हुआ व्यवहार लगभग 40 से 60% लोगों में बना हुआ रहता है और वो अपने नशे से मुक्त रहते हैं। लेकिन 40 से 60% लोगों में ही वापस उसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, जिसको कि कहते हैं रिलैप्स, नशे की बीमारी का वापस उसी रूप में पैदा हो जाना। अब लोग कहेंगे कि साहब इतनी मुश्किल से तो छोड़ा और आपने कहा वापस हो गया, तो नशे की बीमारी का इलाज कहाँ होगा। बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं कुछ और बीमारियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शुगर, अस्थमा, बीपी, इन बीमारियों की तरह ही नशे की बीमारी भी एक क्रोनिक मतलब लंबे चलने वाली बीमारी है। इन तीनों बीमारियों का जिनका मैंने नाम लिया उनकी रिलैप्स रेट भी 30 से 50% है। इवन बीपी की बीमारी की रिलैप्स रेट तो 70% तक है कि मरीज एक बार पूरी तरीके से दवाइयों से बीपी की बीमारी ठीक करा ले, फिर दवाई बंद हो जाए तो उस बीमारी के वापस होने की गुंजाइश 70% तक है। लेकिन हम उन बीमारियों को एक्सेप्ट कर चुके हैं क्योंकि हम आम जिंदगी में उन बीमारियों को देखते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, ये बीमारियां हर घर में हैं और लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनकी दवाइयां जिंदगी भर चलेगी। लेकिन नशे की लत एक बीमारी है और इसको रोकने के बाद में इसका इलाज हमें लगातार करना पड़ेगा। हो सकता है पूरी जिंदगी करना पड़े, लेकिन केवल दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसके बाद में व्यावहारिक जो चेंज है वो हम काउंसलिंग, साइकोथेरेपी या ग्रुप थेरेपी के माध्यम से कंटिन्यू रखते हैं। ये एक्सेप्ट जिस दिन कर लेंगे हम कि नशे की बीमारी एक लंबी बीमारी है और इसको ठीक करने के लिए हमें लंबे प्रयास करने पड़ेंगे, उस दिन हम इस साइकिल को तोड़ते हुए जो मैंने मेंटेनेंस फेज बताई है, रिलैप्स से पहले की जो फेज बताई है, उसमें लंबे समय तक रहेंगे।
साइंस ये कहती है कि बहुत सारे लोग जो 5 साल तक नशे से दूर रहते हैं उनमें दोबारा रिलैप्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब ये रिलैप्स होते क्यों हैं? रिलैप्स होने के कारण क्या है, रिलैप्स होने के ट्रिगर क्या हैं, इसके बारे में हम छोटी सी बात करें तो उस जगह पर जाना जहाँ पर पहले वो नशा मिला करता था वो हमारे दिमाग से वापस डोपामिन को ट्रिगर करता है। उन लोगों से मिलना जिनके साथ अब नशा किया करते थे, उनसे मिलने पर वो हमें वापस ट्रिगर करता है। ज़्यादा तनाव होने पर हमारा शरीर में डोपामिन का लेवल बहुत कम हो जाता है और हमें नशे की याद आती है। इसके अलावा इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल होने की स्थिति में, किसी पुराने दोस्त से मिलने की स्थिति में जिनके साथ हम पीते थे, या घर पर ऐसे चीज़ें जो हमें उस लेवल तक परेशान कर दे कि हमें नशे की ज़रूरत पड़े, तो ये वापस हमें ट्रिगर कर सकता है और हम वापस रिलैप्स में, वापस बीमारी में जा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक है जिनकी वजह से भी रिलैप्स होता है, जैसे क्रेविंग, तलब लगना, तलब एकदम से ख़त्म नहीं होती है तो तलब भी वापस बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। दूसरा, विड्रॉल। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिनको एकदम से बंद करने पर काफ़ी सारी शारीरिक मानसिक परेशानियां होती हैं, जिनको रोकने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ती है और लोग वापस नशे की तरफ जा सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेस, तनाव। अभी मैंने आपको बताया तनाव के समय शरीर को जितना डोपामिन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और वापस नशा करने की तरफ लोग चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दिमागी बीमारियों में भी नशा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन, उदासी की बीमारी। इन सब में भी नशे करने की तलब या मात्रा लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जो नशे की बीमारी को वापस शुरू करते हैं। और ये एक मैंने आपको साइकिल ऑफ चेंज बताया। ये साइकिल ऑफ चेंज बार बार, एक बार बीमारी हुई, वापस ठीक हुआ, फिर बीमारी हुई, फिर ठीक हुआ, तो धीरे धीरे मेंटेनेंस फेज की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है और लोग नशे से दूर हो जाते हैं। याद रखिएगा 40 से 60% लोग पूरी तरीके से नशे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट रेट कि पूरा इलाज लिए बिना 3 महीने के भीतर लगभग 70% लोग इलाज को छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है वापस बीमारी की तरफ जाने में। जो पूरा इलाज लेता है उसमें से भी 40 से 60% लोगों में बीमारी वापस हो सकती है। कारण मैंने आपको बताए हैं। आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे हर इंडिविजुअल नशा और उसके विड्रॉल प्रभाव। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और अपने आसपास लोगों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शायद ये साइकिल ऑफ चेंज जो मैंने आपको बताया है किसी की लाइफ में उसको प्री कंटेम्पलेशन से कंटेम्पलेशन वाली फेज में ले आए, जो कंटेम्पलेशन में है उसको प्रिपरेशन, नशा छोड़ने की तैयारी के फेज में ले आए, जो प्रिपरेशन में है उसको एक्शन, नशा छोड़ने की तरफ जो व्यवहार में बदलाव करने हैं वहाँ पे ले जाए, और जो एक्शन में है उसको मेंटेन रखे, मतलब नशे की बीमारी को बंद रखे। तो एक शेयर जरूर बनता है और इस मुहिम में हम आगे चलते रहेंगे, आगे नए वीडियो शेयर करेंगे। तब तक जय हिंद, थैंक यू।